हेलो दोस्तों, आज सुनाती हूँ रूपकुंड झील की कहानी। रूपकुंड झील हिमालय के ग्लेशियरों के गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली छोटी सी झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण काफ़ी चर्चित है। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के साथ ही कहीं पर भी नरकंकाल दिखाई देना आम बात है। यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर भी तलहट्टी में भी नरकंकाल पड़े दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नरकंकाल 1942 में एक रेंजर एच.के. माधवाल द्वारा खोजा गया था। तब से अब तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र व लिंग के कंकाल शामिल हैं। यहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक टीम द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्हें 30 से ज़्यादा नरकंकाल मिले थे। यहाँ पर इतने सारे नरकंकाल आए कैसे, इसके बारे में 3 अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। ओलों की एक भयंकर बारिश। 1942 में हुई रिसर्च के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहाँ पर हुई ओलावृष्टि में फंस गया, जिसमें सभी की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल की साइज के बराबर के ओले रहे होंगे। वहाँ कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था और सिर छुपाने की कोई जगह भी नहीं थी। रास्ता भटके सैनिक। एक दूसरी किंवदंती के मुताबिक तिब्बत में 1841 में हुए युद्ध के दौरान सैनिकों का एक समूह इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक गए और खो गए, कभी नहीं मिले। हालांकि यह एक फिल्मी प्लॉट जैसा लगता है, पर यहाँ मिलने वाली हड्डियों के बारे में यह कथा भी बहुत प्रचलित है। नंदा देवी का प्रकोप। अगर स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा, जिसका नाम जस धवल था, नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया, जैसा कि तय था। इस तरह के जोर शोर के और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को भी सभी के साथ खत्म कर दिया गया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियाँ और अन्य गहने मिले, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। तो अगर आप सुपर नेचुरल और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो इस कहानी को मान सकते हैं। अपने साथ किसी स्थानीय व्यक्ति को ले जाइए और रात के समय यह कहानी उनसे सुनिए, आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।